हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सिद्धार्थ पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति हमें किसकी किसके बीच में रिलेशन बताता है। तो रिलेशन पता ही आपको, आपका बोर्ड आने वाला है, आपका एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपको पता है रिलेशन क्या होते हैं। तो रिलेशन हमारा क्या होता है, एंगल एंड साइड के बीच में जो रिलेशन शो करता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब आप पूछेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है लाइफ में। काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा ये सब क्या है, ये सब चीज़ों का क्या यूज है। तो प्यारे बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप साइन थीटा, कॉस थीटा ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज है हमारे रियल लाइफ में भी। जब हम कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे एंगल देना होता है, तो वहाँ पे एंगल के निकालने के लिए हमें इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। जब आप थोड़े हाई लेवल जाएंगे बच्चे तो इस चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होगी। तो प्यारे बच्चे, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताएंगे क्या होता है। तो पहले नंबर आपको बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा प्यारे दोस्तों ये रिलेशन शो करता है बिटवीन एंगल एंड साइड, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। अब ये क्या होगा, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। ये क्या करता है, एंगल के रिलेशन किसके बीच में, एंगल और साइड के बीच में हमारा रिलेशन बताता है। जैसे कोई भी ट्रायंगल हो, मान लो किसी टाइप का भी ट्रायंगल हो, अगर इस टाइप का ट्रायंगल है तो अगर हम इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे दोस्तों, तो ये ट्रायंगल जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 90 होगा, इधर भी 90 होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें जो एंगल एक एंगल होता है वो 90 का अगर है किसी भी ट्रायंगल में तो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम जितने चीज़ें जानेंगे दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, तो आपको पता है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल ये अगर थीटा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 का हो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। साइन थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है और कोसेक थीटा क्या होता है। ये सब चीज़ें क्या होता है, इसके लिए दोस्तों हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं। देखिए, आपको पता है जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ये 90 एंगल होगा, ये 90 एंगल जो होगा ये 90 के हरदम सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं। और जो ये हम जैसे कि खड़े हैं तो क्या है, परपेंडिकुलर खड़े हैं। किसके सपोर्ट में कर खड़े हैं, अर्थ के सपोर्ट में। तो अर्थ हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, और हम खड़े हैं परपेंडिकुलर हो गया। और परपेंडिकुलर अर्थ और हमारे सिर को मिलाने वाली ये लाइन जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। और हाइपोटेन्यूज हरदम क्या होता है, सबसे बड़ा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो हमारा कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है। मेरे कहने का तात्पर्य दोस्तों, जो कि हमारे कर्ण होते हैं, हाइपोटेन्यूज होते हैं, वो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल सबसे बड़े होते हैं। उसके बाद ये परपेंडिकुलर होता है जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं, और ये बेस होता है। ये देखिए, ये हमारा क्या लंब हो गया, ये बेस हो गया, आधार हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, कर्ण हो गया। अब एक ट्रिक आप याद रखिएगा दोस्तों, सिंपल ट्रिक ये याद रखिएगा। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले। और हिंदी मीडियम के लिए दोस्तों लाल अपॉन काका। ये हमारे हिंदी मीडियम भाइयों के लिए है, ठीक है। तो जैसे कि साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, अब देखिए पंडित और पी और एच, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर हमारे जो दोस्त हिंदी मीडियम से हैं तो साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कड़ होता है। क्या होता है, लंब अपॉन कड़ होता है। और कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहां पे क्या होगा, आधार अपॉन कड़। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहां पे क्या होगा, आधार अपॉन लंब अपॉन आधार। कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, उल्टा करिए, अब यहां से उल्टा चलिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कॉट थीटा होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा होगा। और फिर अगर हिंदी मीडियम भाई को आधार अपॉन लंब होगा। फिर सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा, मतलब एच अपॉन बी होगा। और अगर हम कहें तो कड़ अपॉन आधार होगा। और कोसेक थीटा क्या होगा दोस्तों, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा। और हमारे हिंदी मीडियम भाई को क्या, कड़ अपॉन लंब होगा। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये फार्मूला याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगा दोस्तों। क्योंकि ये फार्मूला अगर याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा दोस्तों। बस ये चीज़ें याद रखिए, आपको पूरी फार्मूला याद रहेगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर, यहीं से हो जाएगा, इसी से हो जाएगा, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। बट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद रखिएगा। सोना चांदी तौले, सोना मतलब साइन थीटा, चांदी मतलब कॉस थीटा, तौले मतलब टेन थीटा। फिर इसका अपोजिट करते चले जाते हैं, फिर रिवर्स होते हैं, बी अपॉन पी, एच अपॉन बी, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं। अब इस बेस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई क्वेश्चन है और हम आज रेडी चलिए करते हैं दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि ए बी सी राइट एंगल एट बी। बोला दोस्तों ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल किस पे है, एट बी पे है। ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द साइन ए और कॉस ए। तो प्यारे दोस्तों कोई एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमारा बी इसमें क्या है, राइट एंगल है। बी इसमें क्या है, राइट एंगल है। तो बी हम इसको ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। अब बी हमारा क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल है तो 90 होगा, सिंपल सी बात है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है ए बी हमारा 24 है, ए बी हमारा 24 है और बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो हमें पता करना है साइन ए और कॉस ए। तो प्यारे दोस्तों जैसे आपको पता है कि अगर हमारा दो एंगल दिया है, तीसरा अगर दो साइड दिया है, तीसरा साइड पता करना है, तो आप बचपन से ही पढ़ते चले आए होंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है दोस्तों, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है दोस्तों, इसका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना दोस्तों दिया नहीं है। बेस का स्क्वायर हमारा है 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ओवरऑल जब निकालेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7×7 = 49 और 24 का स्क्वायर अगर हम करेंगे दोस्तों तो 576 होगा। अगर हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा। यहाँ से h स्क्वायर निकालेंगे तो इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा तो 9 10 और 10 ये हमारा हो जाएगा 10 हो गया 15 5 और 5 हो गया और फिर 7 3 2 5 625 हो गया। टी एच अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा एच हम फाइंड करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया दोस्तों 25 सेंटीमीटर आ गया। हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना क्या है साइन ए। साइन ए यहाँ से एंगल निकालना है। याद रखिएगा हमारे भाई एंगल कहाँ से निकालना साइन ए से निकालना। तो साइन ए का यहाँ पे साइन ए है यहाँ साइन ए। अब जो जिसका देगा ना उसके सामने वाला जो होगा हरदम क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। इसके सामने जो होगा हरदम परपेंडिकुलर होगा। और ये क्या होगा परपेंडिकुलर किस पे खड़ा होता है बेस पे। तो ये क्या होगा बेस होगा। और हाइपोटेन्यूज अपना पता ही है। तो साइन ए जब साइन ए निकालेंगे तो पहले नंबर आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद रहना चाहिए। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर कौन होगा 7 होगा। हाइपोटेन्यूज कितना 25 है 7/25 साइन आएगा। अब कॉस से निकालना है। कॉस से का फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना इसमें बेस हमारा कितना है ये से देखिएगा तो 24 है। हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है। तो ओवरऑल हमारा ये कितना आ गया आंसर आ गया। तो प्यारे दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या चीज़ें निकालते हैं। ये चीज़ें हमने डिटेल में बताएं और आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और भी चीज़ों को आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सिद्धार्थ जो आपका YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। क्योंकि जितना नज़दीक एग्ज़ाम आने वाला बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि कहाँ से पढ़ें तो आप उनको एक बार इस चीज़ का लिंक भेजिए। फ़ायदा उनको पक्का होगा और पूरी जानकारी उनको अभी तक जो नहीं पढ़े सिर्फ 10 दिन अगर ये पूरा देख लेंगे ना तो पक्का ट्रिग्नोमेट्री का 100% करके आएंगे। ठीक है बस आप बिलीव रखिएगा 100% करके आएंगे। बस कॉन्सेप्ट समझिएगा और कुछ है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे कितना बड़ा वीडियो देख लें लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझे ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है। तो आप अपने दोस्तों के लिंक करिए सेंड करिए लिंक को शेयर करिए दोस्तों कि आपके दोस्त जाने और सीखें और आपके साथ में फिर से आपके क्लास में अपने साथ लेके चलें। नहीं आप अगर सेंड करेंगे तो आपके दोस्त अच्छा नंबर लाएंगे और आपके क्लासमेट बनते चलेंगे। नहीं बेचारे कहीं फेल हो गए तो आपसे बिछड़ जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस लिंक को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों का उत्साह बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। ये क्वेश्चन दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे आसान है बस आपको जो क्वेश्चन बताया ना कॉन्सेप्ट वही याद लगाइए। कुछ नहीं है बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है दोस्तों। देखिए अब इसमें आपको पता है कि ये क्या है 90 एंगल है। क्लियर होगा। अब 90 एंगल के सामने वाला क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा। अब ये ना हाइपोटेन्यूज हो गया क्या हो गया इधर हाइपोटेन्यूज हो गया। ये हाइपोटेन्यूज हो गया।
अब ये नीचे वाला क्या हो गया भाई, जो खड़ा होगा जिस पे वो बेस होगा, और ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए दोस्तों, सिंपल लगाइए, फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए। कौन सा फार्मूला लगेगा, बचपन वाली चीजें याद करिए। क्या पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया है, क्योंकि सामने वाला एकदम 90 एंगल के सामने वाला जो होगा, भुजा होगा, साइड होगा, इसके जो सामने देखिए कौन सा साइड है, 13 है, ये क्या क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। 13 का स्क्वायर लिख दीजिए। अब बेस तो दिया नहीं है, तो बेस के दर पे क्या लिखिए, क्यू आर का स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि बेस हमारा क्या है, क्यू और आर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगा। अब बेस परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू है, कितना दिया, 12 स्क्वायर। इतना तो समझ में आया होगा। अब 13 का स्क्वायर करेंगे 169, क्यू आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 144। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर निकालेंगे तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 144 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ से प्यारे दोस्तों क्यू आर कितना होगा, देखिए इसमें घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब जब स्क्वायर है तो इससे इधर भी कह देंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। जब कंपेयर करेंगे तो 5 इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा, कंपेयर हो तो स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब हमारा बेस क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, tan p फाइंड करना, tan p माइनस कॉट r। अब tan p मतलब p कहाँ है, यहाँ पे है, p वाला एंगल देखिए, ये वाला p वाला है। अब आपको कैसे होगा, tan p का क्या होता है, याद रखने के लिए ऐसे याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan p के है पूछा, p के सामने क्या होगा, हरदम इसके सामने परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कितना हो गया, मतलब आपका अगर किया जाए तो लिख देते हैं, चलिए परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस हो गया। कॉट आर का क्या होगा, इससे वो करिए तो, लेकिन कॉट आर का बी अपॉन पी होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो दिया है ना, आर का एंगल लेना, पहले पी का निकालिए, पी के सामने वाला क्या होगा, हरदम परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 5 हो गया। अब बेस क्या होगा इसका, तो 12 होगा, 12 हो गया। और यहाँ पे माइनस है, माइनस, अब किस पे जाए, कॉट आर पे जाइए, आर कहाँ है, यहाँ पे। अब इसका लीजिए, अब इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बेस कितना हो जाएगा इसका, कॉट आर से, तो ये कितना हो जाएगा, बेस हमारा क्या, बेस 5 हो गया। इसके सामने वाला हरदम क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर कितना होगा, 12 हो गया। अब ओवरऑल जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि कॉट आर दिया है, यहाँ पे tan का उल्टा करके इसको रख दे, पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल कहाँ से लेना, आर से लेना है, और ये किस पे लेना था, पी पे लेना। तो ये चीज़ें खासकर याद रखिएगा, और जिस एंगल को लेना उसके हरदम सामने देखेंगे वो परपेंडिकुलर होगा, और वो एंगल जिस पे रुका होगा वो क्या होगा, बेस होगा। और ये हाइपोटेन्यूज तुम्हारा हरदम रहता ही रहता, वही चेंज नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी सबसे बड़ा साइड होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप
सभी को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन करते हैं।